अब तक आपने देखा कि कृषि क्रियाओं में किस तरीके से पालमपुर के लोग उत्पादन का काम करते हैं। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाओं को करने के लिए हम देखें कि क्योंकि पालमपुर में कृषि के अलावा कुछ ही छोटी मोटी गतिविधियाँ होती हैं। पहला एक गैर कृषि क्रिया जो है वो डेयरी या अन्य प्रचलित क्रियाएं पालमपुर में क्या क्या हैं देखते हैं। ज़्यादातर किसान जानवर पालते हैं। जो भूमिहीन किसान हैं भैंस पालते हैं, भैंसों का दूध वो बगल के ही रायगंज और शाहपुर के कस्बों में बेचते हैं। वहाँ के व्यापारी हैं जिन्होंने दूध की डेयरी लगा रखी है और उसमें वो अपने दूध के विभिन्न उत्पाद बना करके और उसको शाहपुर में बेच करके उसका लाभ लेते हैं। इस तरीके से पालमपुर के छोटे किसानों को डेयरी से थोड़ा बहुत लाभ होता है। इसमें आपको बुक में किशोर की कहानी दी गई है, जो कि एक भैंस पालता है, भैंस से वो दूध भी निकालता है और कभी कभी उसे बेच करके दूध बेचने से थोड़ा बहुत जो लाभ होता है उससे वो एक बैलगाड़ी ले लेता है। बैलगाड़ी में अपनी भैंस को ही लगा करके वो कभी गांव के लोगों का कुछ सामान मार्केट पहुंचाता है, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। या कभी कभी वो गंगा नदी से बालू ले आता है और रेत लाने से भी उसको कुछ किराए पैसे मिल जाते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी गतिविधियों में लग करके किसान अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरा लघु स्तरीय विनिर्माण। इसमें आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक मिस्री लाल का जो कि कृषि से संबंधित ही एक मशीन ले आता है गन्ने की पेराई करने की, और गन्ने की पेराई अपने खेतों में उत्पादित करने, और दूसरे किसानों से खरीद करके गन्ने की पेराई करके गुड़ बनाता है और उस गुड़ को शाहपुर और रायगंज में बेच करके उससे पैसे कुछ अधिशेष उत्पादन पैसे कमाने का वो प्रयास करता है। इस प्रकार से मिस्री लाल का। और दूसरा करीम का उदाहरण है। करीम थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षण का नॉलेज है उसे, तो वो देखता है कि गांव के कुछ नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वहीं कस्बे में ही वो कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेने लगते हैं। करीम ने ये संकल्प लिया कि वो खुद की आमदनी बढ़ाने के लिए और गांव में जो कुछ महिलाएं हैं जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षण में दक्ष हैं उनको भी उस काम में लगाएगा। उसने अपने ही घर में जिसका दरवाज़ा दुकान बनाई जो कि मार्केट की ओर खुलता था, ऐसी दुकान बना करके कंप्यूटर सेंटर, उसमें उसने कंप्यूटर लगाए और गांव की महिलाओं को भी उसमें काम दिया और वो भी कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम करने लगी, जिससे कि गांव के जो शिक्षित लड़के थे, नौजवान थे, उनको अपने गांव में ही प्रशिक्षण मिलने लगा और करीम को भी उससे अधिशेष आमदनी होने लगी। दुकानदारों की बात करें तो पालमपुर गांव में क्योंकि इस तरीके का विशेष कोई उत्पादन कृषि का ही मुख्य उत्पादन है, तो ये जो लोग दुकान रखते हैं दुकानों में वो ज़्यादातर थोक सामान मार्केट से लेकर के आते हैं, बाजार से, जैसे ब्रेड है, नमक है, माचिस है, चीनी है, चाय की पत्ती है, पेंसिल, पेन, किताबें, ये सारी चीज़ें मार्केट से थोक में ले आते हैं और गांव में बेच करके फुटकर में उसे और उससे थोड़ा बहुत लाभ कमाते हैं। चौथा प्रमुख गैर कृषि क्रिया जो है वो है परिवहन। परिवहन में आपने किशोर की कहानी देखी। इसी प्रकार से जो भी 2/3 लोग, 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, वो सीजन में, मौसम में तो वो बड़े किसान और मझोले किसानों के खेत में काम पा जाते हैं, लेकिन बाकी के समय में वो छोटे छोटे परिवहन के साधन जैसे ठेला है, रिक्शा है, इस तरीके के साधन से आप देखें कि जो सड़क पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से जोड़ती है उस सड़क पर भैंसा गाड़ी, रिक्शा, ठेले और इस तरीके के परिवहन के साधन उपलब्ध करा करके भी लोग पैसे कमा सकते हैं। और ये प्रमुख 4 प्रकार की प्रमुख गैर कृषि क्रियाएं भी पालमपुर की कहानी में हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हमने भारत के गांव में होने वाली कृषि क्रिया से आय का साधन और गैर कृषि क्रियाओं से हमें आय के क्या क्या जरिए मिल सकते हैं, किस तरीके से हम आय प्राप्त कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सबने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगले क्लास में हम आपको अभ्यास कार्य से अवगत कराएंगे और उसमें आपको प्रश्न उत्तर सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू।